सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में बज रहे होंगे करीबन 6 बजे से पहले का ही टाइम था ये। और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है घर के अंदर झाड़ू लगाना। पूरे घर के अंदर मैं झाड़ू लगा कर लेकर आती हूँ। और आप देख सकते हैं कि घर के अंदर से कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है। बच्चे जो है वो पता नहीं रात को इतना मतलब कूड़ा कर देते हैं घर के अंदर, कागज़ और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो बस सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है घर में, पूरे घर में झाड़ू लगाने का। और मैंने अक्सर सुना है कि मतलब जो सुबह की पहली झाड़ू होती है उसका सारा कूड़ा जो है वो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन हम घर से बाहर कहाँ निकाल सकते हैं। बाहर सोसाइटी के बाहर तो ये अच्छा नहीं लगेगा और कूड़ा जाता हुआ, तो इस वजह से मैं इसको बालकनी में इकट्ठा करती हूँ और एक पॉलीथीन में बांध कर जो है वो डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो मेरा ये बहुत टाइम से यही रूटीन चलता आ रहा है। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे काम किए। जैसे कि मैं चली गई थी मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैं नहाकर आई। नहाकर आने के बाद मैंने बना लिया था राजमा। राजमा की ये ग्रेवी जो है वो कंप्लीट बन चुकी है, पूरी तरीके से कंप्लीटली बन चुकी है। ये रेसिपी जो है वो मैंने डिटेलिंग में शेयर नहीं की है किसी भी चीज़ की, क्योंकि मैं काफ़ी बार ये कर चुकी हूँ। राजमा की जो सब्ज़ी है वो मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो इस वजह से, और वैसे भी रेसिपी अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसमें वट सावित्री व्रत की जो जितनी भी मतलब वो होती है, वो जिस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली थी। और ये जो वीडियो है ये है कल का। कल सैटरडे था और कल थी वट सावित्री पूजा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मीठी पूड़ियाँ। हमारे घर पे बायना मीठी पूड़ियों से ही निकलता है। मतलब मीठी पूड़ी बनाई जाती हैं, गुंजिया भी बनाई जाती है हमारे घर पे, लेकिन गुंजिया मैं नहीं बनाती हूँ। मैंने कभी भी, अगर मैं ससुराल में ये वायना निकालती हूँ तो वहाँ पर तो खैर गुजिया ही बनाई जाती हैं। बट मैंने चंडीगढ़ में कभी भी गुजिया नहीं बनाई। मैं सिर्फ यहाँ पर मीठी पूड़ियाँ ही बनाती हूँ। गुजिया मैंने इस वजह से भी नहीं बनाई क्योंकि हमारे मेरे घर में खाता कोई नहीं है। वहाँ पर तो ख़त्म कर देते हैं और मैं इतनी मेहनत करूँ और कोई ना खाए तो फिर वो वेस्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं कुछ गुंजिया वगैरह नहीं बनाना ठीक समझती हूँ। मैं सिर्फ बनाती हूँ मीठी पूड़ियाँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने वो पूड़ियों का आटा लगा लिया है और उसके बाद में मैंने यहाँ पर दूध भी मतलब खीर बनने के लिए रखी हुई थी इंडक्शन पे। नॉर्मली मैं चावल को मतलब दूध के अंदर ही गलाती हूँ, खुला पकाती हूँ खीर को। लेकिन मेरे पास टाइम, उसमें बहुत टाइम लगता है और मेरे पास टाइम बहुत कम था। नहाने से पहले मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की और नहाने के बाद जो है वो मुझे थोड़ा सा जल्दी हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले चावल को जो है वो कुकर में गला लिया। बहुत ही अच्छे तरीके से गलाया है और गलाने के बाद मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैश करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध। आधा किलो दूध होगा ये। और मुझे पता नहीं ये आदत कहाँ से लग गई है कि मैं सब चीज़ें धोती हूँ। जैसे कि अगर मैंने कोई थैली मंगाई हुई है दूध की, दही की या फिर किसी भी चीज़ की, तो वो सबसे पहले मैं धोऊंगी। और अगर मैंने किसी चीज़ को टच कर दिया है तो भी मैं अपने हैंड वॉश करूँगी। ये कीड़ा पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से घुस गया और मुझे भी समझ नहीं आता है। मैं छोटी छोटी चीज़ों को टच करने के बाद फिर से हाथ धोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए राजमा की जो सब्ज़ी है वो भी लगभग बन गई है। बस कुछ मिनट्स और ये पकेगी, उसके बाद में फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। और बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से मैं राजमा बनाती हूँ। मैंने इसमें किसी भी लहसुन का या प्याज का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये सारा खाना जो है वो पूजा में यूज़ होगा, बायने की थाली में यूज़ होगा। मैंने इसको तेल में भी तड़का नहीं लगाया, रिफाइंड में बनाई है पूरी सब्ज़ी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये सब्ज़ी बनाकर तैयार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब बारी आ जाती है पूड़ियों के आटा लगाने की। और पूड़ियों का जो आटा है वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं लगाती हूँ। इसमें कोई भी अजवाइन नहीं डालूँगी, कोई भी कसूरी मेथी नहीं डालूँगी। वैसे मैंने सुना है कि कसूरी मेथी डालने के बाद जो है वो पूड़ियाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती हैं। लेकिन मैंने ना तो कभी खाई हैं और ना ही कभी मैंने बनाई हैं वो घर पे, क्योंकि मेरे घर में कोई खाना ही पसंद नहीं करता तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो इस वजह से सिर्फ नमक डालकर मैं आटा लगा कर रखती हूँ पूड़ियों का।
और बहुत ही अच्छा सा डो बनाती हूँ। एक ना तो वो हार्ड होता है और ना वो सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा डो लगाकर तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद में ये देखिए, अभी मैंने मसालदानी पकड़ी और मैंने फिर से अपने हैंड वॉश कर लिए। मुझे पता नहीं ये क्या आदत है कि मैं हर चीज़ में हैंड वॉश करती हूँ। अगर कुछ छू लिया है, मैं अगर कहीं बाहर गई हुई हूँ और मैंने गलती से किसी चीज़ को छू लिया, तो अगर मैंने हैंड वॉश नहीं किए तो वो हैंड जो है वो मेरे किसी भी मतलब, ना तो मैं उसको फेस पे लगाऊंगी, बस मतलब ऐसे ही रखती हूँ हाथ को। ये पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर बड़ी गंदी आदत आ गई है। यहाँ पर देखिए आटा भी लगकर हो चुका है बिल्कुल रेडी, और साथ में बन रही है सब्जी। खीर हमारी लगभग बन चुकी है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अब चीनी ऐड करनी है। तो अब हम चीनी भी ऐड करेंगे और आटा भी यहाँ लग चुका है, लगा कर रख दिया है, ढक कर रख दिया है मैंने वो। अब मैं उसमें खीर में ऐड कर देती हूँ चीनी। थोड़ी सी ही खीर बनाई मैंने, ज़्यादा खीर नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे माँ ही तो खैर नहीं खाती है, वान्या तो खा लेती है। मैंने जो है वो 16 सोमवार के व्रत रखे थे खीर और पूरी के, तो तब से वान्या को जो है वो खीर खाने की आदत लग गई है। तो उसको खीर पसंद है, लेकिन ना तो मेरे हस्बैंड इतनी खाते हैं, ना माँ ही खाती है, तो मैं और वान्या ही खाते हैं, बस हम दोनों। तो यहाँ पर देखिए खीर में चीनी भी डल चुकी है, मुश्किल से 2-3 मिनट और पकेगी ये, फिर उसके बाद में ये भी बंद हो जाएगा इंडक्शन। और उसके बाद में जो है वो बारी आ जाती है रायते की। मैंने पूरी फुल प्लेट बनाई, मतलब पूरी थाली बनाई थी, पूरी सब्जी, रायता और खीर। तो उसके बाद में बारी जो आ जाती है वो आ जाती है रायते की। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि राजमा जो है वो बनकर हो गया है बिल्कुल रेडी। कुछ इस तरीके का ही राजमा हम खाते हैं, और इसमें मैंने कोई सा भी मसाला ऐड नहीं किया, ना तो राजमा मसाला और ना ही छोले मसाला, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर इस थैली को भी मैंने पहले से ही धोकर रख दिया था साइड पर। और दही की जो थैली है वो अच्छे से निचोड़ ली गई है, इसमें बिल्कुल भी दही थोड़ी सी भी अंदर नहीं होगी। बस यही कारण है कि मैं इस पूरी थैली को जो है वो अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि मैं इनको बहुत ही अच्छे से मतलब पूरी तरीके से खाली कर देती हूँ। तो उसके बाद में मुझे जो है वो दही थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, आधा किलो दही थी ये, तो ज़्यादा लग रही। मुझे सिर्फ एक ही खीरे का रायता बनाना था। सो गाइज़ उसके बाद में बारी आ जाती है खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने की। ड्राई फ्रूट्स के नाम पे मैं सिर्फ इसमें 2 ही चीज़ ऐड करूँगी, वो है किशमिश और बादाम। किशमिश को जो है वो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से साफ मतलब धो लेती हूँ। सो गाइज़ अब बारी आ जाती है नेल पेंट लगाने की।
नेल पेंट जो है वो मैंने रात में नहीं लगाई थी, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को पता चल जाता है कि मैं नेल पेंट या मेहंदी कुछ लगा रही हूँ तो सबसे पहले मुझे फिर इनको ही तैयार करना पड़ता है। तो फिर इस वजह से, और मैं रात को भूल भी गई थी क्योंकि रात को इतना ज़्यादा काम था तो मैं भूल गई। और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी सुबह को नेल पेंट लगाने के लिए। हालाँकि ये सूखी नहीं थी, बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने इसको पंखे में सुखाया और उसके बाद में पानी से हैंड वॉश किया, तब जाके ये सूखी थी। क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था, इनको ऑफिस जाना था तो इस वजह से। लेकिन नेल पेंट लगाना भी बहुत ज़रूरी था तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी नेल पेंट लगाई। और उसके बाद में जो है वो खाना यहाँ पर पूरा मेरा बन चुका है, पूरा रेडी हो गया है। बस मुझे बनानी थी सिर्फ़ और सिर्फ पूरियाँ। पूरियाँ बनाने के लिए मैंने इसलिए ही छोड़ दिया था क्योंकि पहले मैंने सोचा कि मैं तैयार हो जाती हूँ और मुझे पहननी थी साड़ी। साड़ी में जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कितना भी मैं अच्छी साड़ी निकाल लूँ लेकिन उसको बांधने में मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने पहनी है ये वाली साड़ी और ये मेरी शादी की साड़ी। पूजा करनी बेटा, तो कहाँ जा रही है इसे पहन के? बता मुझे पहले, बता पहले कहाँ जा रही है? हैं? पहना दूंगी मैं, थोड़ी देर पहले मुझे पूजा कर लेने से, पापा आने वाले, पापा पहनाएंगे, ठीक है? ओके। पहले मैं बना लेती हूँ मीठी पूरियाँ। मीठी 2 पूरी बनाऊंगी मैं। सबसे पहले मैं मीठी पूरी बना लेती हूँ। 2 पूरी जो है वो मैं मीठी बनाऊंगी, बाकी मैं बनाऊंगी सिंपल प्लेन पूरी। मैंने आटे में नमक डाला हुआ है। खाना मेरा लगभग सारा रेडी है, बस मुझे पूजा की तैयारी करनी है। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। रेडी तो नहीं हुई हूँ पूरी तरीके से, मैंने सिर्फ यहाँ पर अभी साड़ी बांधी है और मेरे को साड़ी बांधनी बिल्कुल भी नहीं आती है। हालांकि इतने साल हो गए हैं शादी को, 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक साड़ी बांधना नहीं सीखा है और ना ही मुझे आती है, क्योंकि मैंने साड़ी बहुत ही कम पहनी है। मैं अपनी शादी के 1 साल बाद ही जो है वो चंडीगढ़ आ गई थी, तब से मैं यहाँ साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ। बहुत मतलब किसी तीज त्यौहार पर ही पहन ली तो, वरना बहुत ही कम पहनी जाती है। और अब तो ऐसा हो चुका है कि अगर मैं कहीं शादी में भी जाती हूँ अपने घर, मतलब मैके की तरफ, तो मैं सूट ही पहनना ज़्यादा ठीक समझती हूँ। ससुराल की तरफ ही नॉर्मली मैं सूट ही पहनती हूँ। साड़ियाँ तो अब मेरी बहुत ही कम हो चुकी हैं, इस वजह से मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ है भी नहीं, सिर्फ शादी की ही साड़ियाँ हैं। और उसके बाद में मैंने 2-4 साड़ियाँ और ख़रीदी होंगी, क्योंकि मैं सूट ही ज़्यादा ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरियाँ जो है वो मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। अब बस मैं यहाँ पर लगाऊंगी बायने की थाली। थाली में जो है वो मैं बिल्कुल ज़्यादा सामान नहीं पूजती हूँ, क्योंकि मेरी जो सास हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं पहनती ओढ़ती हैं। तो सिर्फ मैं उनको चूड़ियाँ दे देती हूँ मम्मी को, और उनकी पसंद की जो है वो उनको साड़ी दिला देते हैं हम, जब भी हम कभी घर जाते हैं। तो मैं सिर्फ पैसे ही रख देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर मैं बनाने लग रही थी अपने बाल। रेडी हो चुकी हूँ, खाना पूरा बन चुका है और उसके बाद में मैं बालों में कर रही थी कंघा। और आप लोगों को ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मेरी शादी की साड़ी है, मैंने आप लोगों को वीडियो में वैसे बता दिया है कि ये मेरी शादी की साड़ी है। इसी साड़ी में जो है वो हमारे फेरे हुए थे, और फेरों की ही चीज़ जो है, मतलब जो भी जोड़ा होता है फेरों का, वो ही मैं बायने पर पहनती हूँ। करवा चौथ पे तो स्पेशली मैं दिन में तो मैं कुछ भी पहन लूँ, लेकिन मैं शाम को तो यही वाली साड़ी पहन कर ही बायना निकालती हूँ, और ये मुझे बहुत पसंद भी है। और मैं यहाँ पर वान्या को चिढ़ा रही थी कि मैं तैयार हो गई हूँ। सुंदर लगी। रेडी। अब बस मैं जल्दी से करती हूँ पूजा की, मैं इसको ड्रॉर में डाल के मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ जल्दी से। उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। पहले सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, और मेरी जो साड़ी है वो निकलनी भी शुरू हो चुकी है क्योंकि ये सही से बंधी नहीं है। चलिए फिर गाइस पूजा की तैयारी करते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने बैंगल्स भी न्यू पहने हुए हैं आज। ये मेरा नेकलेस,
और अब बारी आ जाती है पूजा करने की। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा उपला मतलब रख दिया है गैस पे अग्यारी होने के लिए। अब अग्यारी होगी इसकी, ठंडी अग्यारी होती है हमारे यहाँ बड़मावस पे। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बड़मावस किसे कहते हैं। हमारे यहाँ पर बड़ सावित्री व्रत को ही बड़मावस कहा जाता है और इसको जेठी अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि ये जेठ में आती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं थाली तैयार कर रही थी बायना निकालने के लिए। हर किसी के घर पे अपने एक अलग तरीके से सारे त्यौहार होते हैं और हमारे यहाँ पर तो इसी तरीके से इस पूजा को किया जाता है। हर किसी का अपना एक अलग तरीका है, अपना एक अलग नियम है हर पूजा को करने का। हम लोग ज़्यादा हमारे उसमें नहीं होता, बस इतना ही सब कुछ होता है हमारे घर पे और सिंपल सी पूजा होती है ये। जब तक हम लोग ये बायना नहीं निकाल देते हैं और ये पूजा नहीं कर लेते तब तक हम लोग एक बूंद पानी भी नहीं पीते। उसके बाद में हम जो है वो खाना खा लेते हैं। कहीं कहीं पर कुछ लोग जो है पूरा दिन फास्ट भी रखते हैं, बट हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल सी एक पूजा होती है। और यहाँ पर देखिए आप, थाली जो है वो तैयार हो चुकी है। और मैं शादी के पहले ये पूजा से जब मैंने पहला ये बायना निकाला था तब से मैं ये सिर्फ 2 ही फल रखती आ रही हूँ, आम और क्या बोलते हैं खीरा। मैंने खरबूजा नहीं रखा कभी भी, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं ख़रीदा। मैं सिर्फ आम और खीरे से ही ये पूजा करती हूँ। उसके बाद में मिठाई ले ली है मैंने और यहाँ पर चूड़ियाँ ले ली हैं मम्मी के लिए। उनको हम घर जाएंगे तब हम उनको ये दे देंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जलाऊंगी दीपक। ऊपर वाले मंदिर में मैं दीपक जलाऊंगी, पूजा करूँगी। उसके बाद में मैं इन सब पे जो है वो पानी फेर दूँगी और ये हमारा बायना जो है वो फिर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरी पूजा हो चुकी है। तो गाइस पूजा मैंने कर ली है और उनको खाना खिलाकर भेज दिया है ऑफिस। वो भी चले गए हैं खाना खाकर। और गाय का निकालती हूँ मैं जो बायना, जो खाना निकालती हूँ वो तो मैं गाय को खिला देती हूँ। और जो भी मैं सामान रखती हूँ, वैसे सामान में कुछ नहीं रखती, नॉर्मली मैं पैसे रखती हूँ और एक चूड़ी का डब्बा रख देती हूँ, चूड़ियाँ का वो रख देती, चूड़ियाँ रख देती हूँ। और क्या बोलते हैं वो रख देती हूँ, पैसे रख देती हूँ। वो फिर मैं अपनी सास को दे देती हूँ। मैं जब भी घर जाती हूँ फिर मैं अपनी सास को वो दे देती हूँ। तो सारा काम मैंने सारा का तो नहीं किया है, बस अभी सिर्फ इनको खाना खिलाकर भेजा है। और जो भी गाय का मुझे देना था वो मैंने गाय के लिए दे दिया है। जो पूजा हुआ सारा खाना था वो मैं गाय को खिला देती हूँ, तो वो भी सब मैंने इनको दे दिया है। और वो जा चुके हैं ऑफिस और बज गए हैं 9:45 का टाइम हो चुका है। और अब बस मैं भी चेंज करती हूँ। और ये वाली जो साड़ी है ये मेरी शादी की साड़ी है। आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मुझे बहुत सुंदर लगती है और ये मेरी शादी की साड़ी है। और मैंने जो है अपनी शादी में लहंगा नहीं पहना था, लेकिन वो रेंट का लिया था। अपनी शादी में मैंने अपनी ये साड़ी ही मंगाई थी। हमारे यहाँ पर जो फेरे होते हैं वो ससुराल के कपड़ों में होते हैं, ससुराल से जो भी आता है उसी में फेरे होते हैं। तो मैंने ये साड़ी मंगाई थी फिर अपनी ससुराल से और ये मुझे बहुत सुंदर लगती है। और अधिकांश जितने भी बायने होते हैं वो में सारे 3 ही बायने निकलते हैं एक साल में। एक तो ये बड़मावस का यानी कि बड़ सावित्री का, और एक होता है करवा चौथ का, एक होता है अहोई अष्टमी का। तो 3 बायने निकलते हैं हमारे घर में। हमारे घर में जो है वो हरियाली तीज पर भी बायना निकलता है, बहुत जगह निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं निकलता।
तो मैं ये तीनों बायने जो है वो अपनी इसी साड़ी से पूज देती हूँ। नॉर्मली अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है उसमें तो मैं शायद ये साड़ी पहनूँ या ना पहनूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो करवा चौथ है और जो ये आज का व्रत है बड़ मावस का, उसमें तो मैं हमेशा यही साड़ी पहनती हूँ। तो कुछ और कपड़ा बहुत ही कम पहनती हूँ, मैं यही साड़ी पहनकर ये बायने पूजती हूँ हमेशा। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी के पतियों की जो उम्र है वो लंबी करे, सबके पति स्वस्थ रहें और लंबी आयु मिले उनको, और हम भी स्वस्थ रहें ताकि हम उनका साथ दे पाएँ ज़िंदगी भर। क्योंकि ये जो जीवन साथी होते हैं ये गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया भी निकल जाता है तो गाड़ी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है चलनी। तो इस वजह से जो है सभी के पतियों की लंबी आयु रहे, अच्छा स्वस्थ रहे और हमें भी लंबी आयु मिले, ताकि हम उनको हमेशा उनके साथ बने रहें, उनके साथ हमेशा रहें। तो गाइज़ अब बस मैं भी सारा काम निपटाती हूँ, खाना खाती हूँ। और मेरे पैर में इतना पेन हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है। मेरे जो कल चोट लगी थी, जो मेरा नाखून ना उखड़ गया था, कल पूरा नाखून उखड़ गया, वो बड़ा दर्द कर रहा, मतलब उंगली जो है वो पूरी जो है वो सूज गई है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, पूरी स्वेलिंग हो गई है, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या हाल हो रहे हैं मेरी फिंगर के। और ये देखो, ये यहाँ पर छाला भी हो गया है, ये भयंकर पेन हो रही है ना, इतना ज़्यादा। इस पर मैंने हल्दी और तेल लगाया हुआ है, लेकिन ये अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा फूलन सी हो रही है, बहुत फूल रहा है। कल से मैं तब मैंने साड़ी पहनी हुई है ना, तो मेरे से ठीक से चला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे ना बार बार ये डर लग रहा है कि कहीं ये साड़ी इसमें ना वो ना हो जाए, टच ना हो जाए, और बस जैसे ही टच हो जाएगी बस मेरी जान निकल जाएगी, इतना ज़्यादा पेन है। सो गाइज़ अब फिर मैं भी खाती हूँ खाना, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और सुबह से मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन मुझे प्यास लग रही है। तो मैं सबसे पहले जो है वो पानी पीऊँगी, और उसके बाद में मैं सबसे पहले मैं खाऊँगी अपनी थायराइड की गोली, थायराइड की दवाई खाऊँगी। फिर उसके बाद में मैं खाऊँगी खाना तो मैं अभी थोड़ी देर बाद खाऊँगी, मुझे भूख नहीं लग रही है। फिर चलिए फिर गाइस सबसे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, साड़ी को चेंज करती हूँ, क्योंकि अब जो है वो काम करना है, जंग लड़नी है, बहुत सारा काम है। मतलब झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर दिया था, सिर्फ किचन का काम बचा हुआ है बहुत सारा। माई आवाज़ कम कर। किचन पूरी सेट करनी है, पूरा किचन का काम बचा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि साड़ी को चेंज कर देती हूँ, इसको रख देती हूँ उठा के, और फिर मैं किचन सेट करती हूँ कहीं नहीं। और आज मैं तो तैयार हुई हूँ, मेरे बच्चे भी तैयार हुए हैं, ये देखो। माही इधर आ बेटा, परफ्यूम भी लगाया हुआ है क्या तुमने? हाँ। किसने लगाया? पापा ने लगाया परफ्यूम। अरे वाह, तुम नहाए तो होनी और खुशबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, और तुम नहाए नहीं हो। और ये देखो मैंने अपना साड़ी पहनी हुई है, तो मेरे बच्चे भी फुल रेडी हैं। तुम कहाँ, ये इन्होंने अभी तक मुंह तो अपने धोए नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मम्मा मैंने तो धो लिया मुँह। और माही तूने मुँह धोया? इधर आ, ये देखो। ये तुम जा कहाँ रहे हो तैयार होके आज? मैं तो कहीं नहीं जा रही बेटा, मुझे तो पूजा करनी थी, इस वजह से मैंने ये कपड़े पहने थे। सो चलिए फिर गाइस मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ ये चेंज करने के बाद मैं जो है वो खाऊँगी गोली, पानी पीती हूँ 1 गिलास, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस ये वाली जो साड़ी है ये मुझे मेरी शादी में मिली थी, और अगर आप लोग मेरे से बोलेंगे कि मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ या वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को करना होगा मुझे कमेंट भर भर के। जब तक आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे, मैं आपकी अपनी शादी की फ़ोटोज़ या वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब आप लोग देखने की इच्छा रखेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तभी मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, वरना फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर कोई देखे ना, पसंद नहीं करे, और अगर किसी को देखने में इंटरेस्ट ही ना हो, तो फिर उस चीज़ को शेयर करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आपको मेरी शादी की फ़ोटोज़ या वीडियो कुछ भी देखना हो, उसमें आप लोगों को लिखना होगा फ़ोटोज़ या वीडियो, जो कुछ भी आप लोगों को देखना है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा।
फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। चलिए फिर गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस हम आ चुके हैं अपने वापस से उसी अवतार में। ये साड़ी चेंज कर ली है और सूट पहन लिया है। अब मैं लगती हूँ अपने कामों पे, काम करती हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैं करती हूँ पेट पूजा। कुछ खाते हैं है ना, क्या खाओगे बताओ। सबसे पहले खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद में खाना क्या बनाना, सिर्फ पूरी बनानी है और चाय बनानी है थोड़ी सी। चाय तो अपनी फिक्स है, कुछ भी हो चाय नहीं छूटनी चाहिए। चाय तो चाय, चाहे लेट पियो चाहे जल्दी पियो, लेकिन चाय पियो। बस अब चाय बनाती हूँ थोड़ी सी बनाऊंगी, सिर्फ 2-3 घूंट, ज़्यादा तो मैं बनाऊंगी नहीं। 2-3 घूंट चाय बनाऊंगी और लेकिन पीऊंगी जरूर। चाय पीने का मेरा एक अलग ही जोन चला हुआ है। मुझे चाय पसंद तो इतनी तो नहीं कह सकते, बहुत पसंद है, लेकिन सुबह तो चाहिए। शाम को तो फिर भी चलो चल जाएगा काम, लेकिन सुबह तो चाहिए ही चाहिए चाय। तो बस थोड़ी सी चाय बनाती हूँ और फिर उसके बाद में काम करती हूँ। और आज के जो काम हैं वो चलेंगे लंबे, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। अभी मशीन लगानी है और यार पूरी किचन मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। इतनी ज़्यादा इधर से उधर चीज़ें फैली, पूरी किचन फैली हुई है। उसको सेट करना है किचन को और फिर उसके बाद में बाकी के काम निपटाएंगे। तो चलिए फिर गाइस, मैं पीती हूँ चाय और बनाती हूँ खाना और उसके बाद में देखती हूँ वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर एडिट करते वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग होती है और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ वीडियो का एडिटिंग मतलब एंड भी इधर ही कर देती हूँ। किचन के अंदर से ही शुरू किया था और किचन के अंदर ही एंड कर देती हूँ। तो देखती हूँ आगे कंटिन्यू करती हूँ या नहीं करती हूँ, या फिर कुछ अगर ऐसा इंटरेस्टिंग होगा पॉइंट तो कंटिन्यू कर लूँगी, वरना फिर मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगी। चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइस उसके बाद जो है वो मैंने खाया था खाना और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, थोड़ी सी इनकी ही बची हुई सब्जी थी और मैंने उसी में से 2 पूरियाँ रखी और थोड़ी सी बनाई थी चाय और फिर बस अपना खाना स्टार्ट कर दिया था। तो इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और आप लोगों को मेरी ये साड़ी कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।